भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सटीक कार्यप्रणाली पहुंच रहा है गुमंतु समाज के निचले तबके तक, जहां एक और लोग राजनीति के लिए इस तबके का इस्तेमाल करते हैं, वहीं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी लगातार इस तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। न बीजेपी के साथ न कांग्रेस के साथ, सिर्फ समाज की बात समाज के साथ। जुड़े रहिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के इस संयुक्त अभियान से। कच्ची बस्ती मुक्त अभियान से जुड़े सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद जो हमारे इस अभियान में पूरी मदद कर रहे हैं। सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद जो घर से निकल पड़े हैं इस अभिशाप से मुक्ति के लिए। जुड़िए, हम सफल होंगे, विश्व गुरु बनकर रहेंगे। जाएंगे। अब होता क्या है, राशन कार्ड की कमी है, नेता के पास गए, नेता ने कहा कि साहब फलां दलाल को बुलाओ, उसको 500 रुपये दो। तो जो काम फ्री में होता है उसमें भी 500 रुपये खर्चा। किसी के घर में कोई बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नेता वहीं पर खड़ा है, वो उसकी मदद नहीं करेगा। जबकि अगर लाइलाज बीमारी है, जैसे अभी एक बहन ने कहा उनके बेटे के कान में कोई दिक्कत है, तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा देकर भी हो सकता है। लाखों रुपए की योजनाएं सरकार देती है। और कई बहनें ऐसी है जिनके घर में अब जवानी पार कर चुके बच्चे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तो समाज कल्याण विभाग है जहां बच्चों की शादी आसानी से हो सकती है और उसका पैसा भी सरकार देती है। लेकिन उन योजनाओं तक इन बहनों को जोड़ना, ताकि अपने परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी हो, आर्थिक मदद हो या सरकार से कोई मदद हो, तो वो मदद मिल सके। ये हम रामदेव नगर बस्ती में बैठे हैं और ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की पदाधिकारी हैं, सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि नई सरकार आ चुकी है और नई सरकार के साथ किस प्रकार से काम करना है वो हम तय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम बताना चाहते हैं कि कैसे काम होते हैं। पहले क्या था कि हम जाते थे, मंत्री से मिलते थे, विधायक से मिलते थे, लेटर दे के आ जाते थे, घर पे बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में हमारे पदाधिकारी सारी समस्याओं को इकट्ठा करती है और उसको ले जाकर वहाँ देते हैं। मंत्री को देते हैं, संबंधित विधायक को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं और उसकी एक लिस्ट हमारे पास भी रहती है। और 2-3 दिन बाद हमारे पदाधिकारी वापस वहाँ जाते हैं, उनसे पूछते हैं साहब उस लिस्ट का क्या हुआ, अधिकारी को दिया कि नहीं दिया। जिस अधिकारी को दिया जाता है फिर उस अधिकारी के पास जाते हैं, तो भाई एमएलए साहब ने जो लिस्ट दिया था आपको सड़क बनाने का या जो भी समस्या का उससे मुक्ति का, उसका क्या हुआ, उसको उस लेटर को निकालो और करो। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ये एक जिद है विकास की, गुमंतु समाज के बीच में उनके पट्टे दिलाने के लिए, उनके विकास के लिए एक जिद है। और इस जिद में बहुत से पत्रकार जुड़े हुए हैं, सैकड़ों पत्रकार इस काम को कर रहे हैं ताकि विकास इन झुग्गी झोपड़ियों में भी पहुंचे। ये संगठन नहीं है, ये नेता नहीं है, स्वयं पब्लिक है। और स्वयं पब्लिक में आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी रोडी जी हैं, ये बैठी हैं यहाँ, और ये मदीना जी है जो इस बस्ती की प्रमुख है। रोडी जी जयपुर जिले में प्रमुख का पद संभाल रही है और बाकी ये इनकी साथियाँ हैं, सारी सहेलियाँ हैं, इनकी टीम है ये पूरी। इस बस्ती के लोग हैं जो आज काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। और काम छोड़कर यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि बस्ती का भला हो। तो इस बस्ती के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे, जब ऐसी बहनें आगे आ रही है तो अपनी समस्याएं इन्हें दें और इनके साथ खड़े हो जाएं ताकि हमारी समस्या का अंत हो सके। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री भी मोदी हैं और मोदी की ही तरह काम करने वाले उनके ही अनुयायी भजनलाल शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनसे भी बेहतर लोगों के बीच में गरीबों का भला करने वाले एक अच्छे पत्रकार जो रहे हैं, पहले महानगर टाइम्स के संपादक गोपाल शर्मा जी, वे यहाँ विधायक हैं सिविल लाइन में। तो हर जगह यही कमोबेश हालत है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ अगर हम अच्छी तरीके से तालमेल के साथ काम करेंगे तो हमारे हर काम होंगे।
ये कारवां चल निकला है। अब ये बहनों का कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि पत्रकार भाइयों का साथ है और राष्ट्र निर्माण लक्ष्य है। विकास निचले तबके तक पहुँचे, इस आशय को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर हम चल पड़े हैं। और हर जगह, क्योंकि नेता लोगों से परेशान हो चुके लोग, नेता लोग आते हैं, नेता बनते हैं और किसी न किसी दल के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो आम जनता परेशान है, तो आम जनता खुद अपनी लड़ाई को कैसे लड़ सकती है, वही हम इनको सिखा रहे हैं। और ये सीखने के बाद फिर ये खुद अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, किसी नेता के पास नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, राशन कार्ड की कमी है, नेता के पास गए, नेता ने कहा कि साहब फलां दलाल को बुलाओ, उसको 500 रुपये दो। तो जो काम फ्री में होता है उसमें भी 500 रुपये खर्चा। किसी के घर में कोई बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नेता वहीं पर खड़ा है, वो उसकी मदद नहीं करेगा। जबकि अगर लाइलाज बीमारी है, जैसे अभी एक बहन ने कहा उनके बेटे के कान में कोई दिक्कत है, तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा देकर भी हो सकता है, लाखों रुपए की योजनाएं सरकार देती है। और कई बहनें ऐसी है जिनके घर में अब जवानी पार कर चुके बच्चे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तो समाज कल्याण विभाग है जहां बच्चों की शादी आसानी से हो सकती है और उसका पैसा भी सरकार देती है। लेकिन उन योजनाओं तक इन बहनों को जोड़ना, ताकि अपने परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी हो, आर्थिक मदद हो या सरकार से कोई मदद हो, तो वो मदद मिल सके। इसलिए भारत जोड़ो मिशन इनके साथ काम कर रहा है और लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। और बहनों की चेहरों में देखो खुशी है कि हाँ, पहली बार हम खुद अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। सरकार के नेता हैं, एमएलए हैं, जो भी बनेगा उसके घर जाएंगे, हमारे काम करवाएंगे, क्योंकि हमारे काम करने के लिए तो एमएलए बने हैं। तो इस वजह से हम इस अभियान को भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में चला रहे हैं। और कच्ची बस्तियों में, घुमंतु समाज में बहुत सारी बहनें और भाई और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग और नौजवान जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए इस आंदोलन से। राष्ट्र निर्माण के इस मार्ग पर हम सबको, समाज को लेकर जाना है और देश को सुपर पावर बनाना है।